जिसने टेलीफोन आने का इंतज़ार किया, चिट्ठी के जवाब आने का इंतज़ार किया, या पोस्ट कार्ड लिख के भेज दिया है एपीजे अब्दुल कलाम को, अब देखो 20-25 दिन में जनरली आ जाता है जवाब जिनको आना होता है। तो इंतज़ार चल रहा है। जो इंतज़ार की जो आप कह रहे हैं ना कि इंतज़ार की यूटिलिटी जीवन में खोजी, पर अभी ये है कि अगर तुम्हें कभी वेट करना पड़े तो फ़ोन में ये गेम डाउनलोड कर लो। मतलब हम सब उसके शिकार हो गए हैं। ये नेटफ्लिक्स पे ये फिल्में डाउनलोड कर लो, गेम खेलते रहना है, थोड़ी देर बैठो फ़ोन देखो, जब तक डॉक्टर का नंबर आ जाएगा क्या हो गया, दिखाने तो आए हो। ये जो अब कल्चर आ गया कि इंतज़ार सिर्फ इंतज़ार के लिए नहीं है, उस समय का ध्यान। मुझे याद है कि एक मतलब संभवतः मेरे बचपन में पहली बार मैंने एक्चुअल घबराहट जिसको कहते हैं ना महसूस तब की थी। मेरे माँ पिताजी बाहर गए थे कहीं कुछ लोगों से मिलने, बता गए थे कि वहाँ जा रहे हैं स्कूटर से। पिताजी के पास तब मोबाइल फ़ोन नहीं होता था। अब क्या है कि सुबह गए थे, छुट्टी का दिन था, जनरली ऐसे मौक़ों में दोपहर शाम तक आ जाते हैं। रात के 9 बज गए, आँखें या कुछ आता था दूरदर्शन पे, वो चल रहा था, मैं और मेरे बड़े भाई घर पे। और अब जो है बाल मन क्या हो गया होगा। पहली बार जब आपके मन में बुरे ख्याल आते हैं, आपको समझ नहीं आप कैसे आप कांटेक्ट करें, किसको फ़ोन करें। और जहाँ फ़ोन किया था पहली बार का पता था कि मल्टीपल जगह उन्हें जाना था, पर पहली जगह फ़ोन किया, बोले यहाँ से तो बेटा दोपहर में निकल गए थे। तो आप क्या कर सकते हैं। तो आप बहुत फिर है ना, मतलब वो कि अब मेरे लिए वो इंतज़ार जो है ना सबसे मुश्किल, जीवन का पहला सबसे मुश्किल क्षण था। फिर एक वो भी आया जब मेरे सुपुत्र हुआ, और उसमें मैं डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा है, गैलरी में टहल रहा था। और आजकल तो अलाउ कर देते हैं कि आप सब कुछ देख सुन सकते हैं, और बालक पहली बार में रोया नहीं। तो आपको बहुत सारे, तो वो क्षण बहुत भारी होते हैं। तो उस समय फिर खैर जो भी है कि आपने किसी परिचित को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि बेटा और 10 मिनट रुको, नहीं आते हैं तो फिर चलेंगे खोजने, है ना, न्यू ईयर और इसके। लेकिन वो लोग आ गए कि बेटा ऐसा ऐसा कुछ हो गया था, स्कूटर में पंक्चर हो गई, जो भी कहानी थी। बट फिर मुझे लगता है कि वो इंतज़ार जो है ना, वो मेरा पहला सामना हो गया था कि इस तरह की रियलिटी से, जो कभी आगे चल के भविष्य में होना ही था। उसकी भी यूटिलिटी मैंने पाई, खोजी बाद में, कि मैं थोड़ा नाहक डर रहा था, मुझे थोड़े और मैच्योरली सोचना चाहिए था, पर बालक था मैं। उस समय यही होता है जनरली व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, योर माइंड विल टेल यू टू टेक द लेफ्ट। हाँ, वही वो राइट की तरफ नहीं जाने देता आपको, कहता है कि नहीं लेफ्ट चलते हैं, उधर एक्सप्लोर करते हैं क्या कितना बुरा हो सकता है। और फिर आप और अंदर चले जाते हैं। वो जो उस इंतज़ार में हमारे जो धीरज पका है ना, मतलब जो भी इंतज़ार था वो चिट्ठी का, आप तब व्हाट्सएप नहीं होता था, और डिलीवर हो गया या नहीं ये देख नहीं सकते थे। डिलीवर कहीं गलत जगह ना हो गया हो, इसका डर भी बना रहता था। हमारे समय में SMS होते थे, हमारे SMS पैक्स है ना, 90 के 300, तो उससे SMS करते थे। लौटा दे, दिन में 300 पार कर देते तुम? दिन में तो नहीं, पर तो वो SMS करते थे। तो SMS में भी फिर ये कि एक SMS बनाना है, उसको 2 बन रहा था, तो एक कैरेक्टर मिटा दिए, उसी से वो GR8 ग्रेट आया है कि कैरेक्टर फिक्स होते थे 90 या 100, तो वो भेज दिया। फिर SMS के जवाब आने का इंतजार, ठीक है, वो उस चिट्ठी से थोड़ा सा उतना प्रोलॉन्ग नहीं था, लेकिन वो कब देखेगा सामने अब तो वाला। लोग देखते हैं व्हाट्सएप में ऑनलाइन है, जवाब क्यों नहीं दे रहे। हाँ, सबसे वो भी इंतजार होता है कि व्हाट्सएप पे दिखा रहा है टाइपिंग, आप इंतजार क्या लिखेगा, फिर छोड़ दिया, फिर आप छोड़ दिया, फिर दिखाएगा टाइपिंग, अरे क्या लिख रहा है, छोड़ दिया, पता चला किसी और को कर रहा हो, वो भी आपको दिखा रहा था। जो है ना कि हम यार एक इंतजार जो तुम गैलरी में कर रहे थे जब टुकुर साहब की आने की वो थी, तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि अभी नर्स आएगी दौड़ते हुए कि आपको बेटा पैदा हुआ, उस तरीके खुशी वाला? नहीं, वो इस तरह से होता नहीं है। होता कैसे, मैं सोच रहा था कि तुम वो दौड़ते हुए आ रही है और तुम यहाँ से चेन तोड़ने की तैयारी करो, जिले लाई, आपको बच्चा पैदा हुआ, करीब जाके डायपर लेके आया तेरे के अंदर जाओ डायपर लेकर के। अब तो आजकल ऐसा है कि वो आपको कभी जेंडर नहीं बताते हैं ना। हाँ, वो अपने मुंह से जेंडर कभी नहीं। अच्छा, होने के पहले बाद भी अच्छा। वो आपके अपने मुंह से नहीं बताएंगे। मैं तो मतलब वैसी 100 रुपए दे दो सब बता देंगे। नहीं, तो वो होता कि उनको वो ट्रेंड, वो उनको कहा यह गया है कि वो नहीं बताएंगे। उसके पीछे वजह है क्योंकि मन में डाउट्स होते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए कि क्योंकि आजकल सब बच्चे NICU में रखे जाते हैं ना, कि चेंज ना हो जाए मेरा बच्चा, तो कैसे, तो वो आपको ला करके दिखाते हैं। इसलिए भी करते होंगे, मान लो लड़का बोल दो एक्सचेंज हो गया लड़का कहीं पे, अपने मुंह से नहीं बोलते। हाँ, तो उसमें वो फंसेंगे ना, इसलिए जो भी ला के देंगे यही वो आपको दिखाएंगे, आपसे पूछेंगे देखिए बच्चा है जी, इसका जेंडर बताइए क्या है,
आप बोलिए अपने मुंह से, आप पूछे आपको जेंडर दिख रहा है, बोले जी, हाँ तो बोलिए क्या है, आप बोलेंगे, फिर आपके सामने आपसे साइन कराएंगे कि ये जेंडर आपने देखा, फिर क्या वो हो ले गया, जाएंगे क्या क्या देखना पड़ेगा। अमेरिका में तो जेंडर असाइंड एट बर्थ होता है, जेंडर होता नहीं है वहाँ। वहाँ लिखते हैं कि जेंडर असाइंड एट बर्थ, ठीक है, क्योंकि उसको ये फ्रीडम है कि बड़े होके वो कुछ भी बन हाँ, सकता है। प्रोनाउंस। एक इंतजार अमिताभ बच्चन वाला भी है। कौन सा? इंतहा हो गई। अच्छा, देख रहे हो कहाँ है मामला। एक तो वो भी फिर ऋतिक रोशन वाला भी है, कौन सा? बारबरा मूरी। इंतजार कब तक करेंगे हम भला, तुझे प्यार कब तक ना करेंगे बता। इंतजार, अच्छा गाना है। अच्छी मूवी भी थी वो। ये इंतजार गलत है कि शाम हो जाए, कुछ दौरे जाम हो जाए, ऐसा पंकज उदास का इंतजार है। इंतजार में ये जो अमिताभ वाला कहा ना, ये वाला इंतजार तो ताऊ आपने भी किया ही होगा, नहीं किया? कौन सा? अमिताभ बच्चन वाला इंतजार किया, आएगी आएगी। नहीं, अपन ऐसे अरे इंतजार- किए होंगे यार, गाना पकड़ के बैठे नहीं, हैं। नहीं, गाना पकड़ शराबी पिक्चर देखें भाई, इसका मतलब हम शराबी नहीं है। बड़े सटल तरीके से इन्होंने घुसाया सवाल, एकदम बिल्कुल महीन की। नहीं, अपन कि बिल्कुल मैं होता तो फ्लो में बोली हाँ ये तो क्या ही नहीं।